नमस्कार व्यूअर्स, वेलकम बैक। अभी एक और हम लोग डिस्कस करने आए हैं, जो कि मैंने सर से पूछा है कि सर ये बताओ कि जैसे ट्रांजिट के बेस पर लोग जो है वो एनालाइज और प्रिडिक्शन करते हैं और इवेंट फ्रुक्टिफाई का प्रिडिक्शन देते हैं ओनली ऑन द बेस ऑफ ट्रांजिट। वो कितना सही है, कितना गलत है, और अगर करना चाहिए तो उसके अंदर में कितना हमको देखना चाहिए ट्रांजिट्स के ऊपर में, हॉरोस्कोप रीडिंग और इवेंट फ्रुक्टिफिकेशन। जी सर। नमस्कार सभी को। पहले तो ट्रांजिट कौन सा लें? जी। ट्रांजिट लगन का लें, ट्रांजिट चंद्र से लें। तो जो हमारे क्लासिक्स हैं उन सब में जो ट्रांजिट लिया गया है वो चंद्र से लिया गया। तो शायद वहां पे ये अज्यूम कर लिया गया था कि लगन लगन से लेना तो ऑटोमेटिक है। तो यहाँ एक चीज क्लियर होती है कि ट्रांजिट को दोनों चंद्र से भी और लगन से भी दोनों से देख लेना चाहिए। रूल वही सेम रहेंगे। ठीक है कि जो ग्रह जो है खास करके मेलेफिक्स 3, 6, 11 में अच्छा करते हैं, 3, 6, 10, 11 में। बेनिफिक्स जो है वो 5, 9 या केंद्रों में कुछ अच्छा करते हैं। तो ये आ, फिर इन दोनों का ये देख लेना चाहिए कि अगर दोनों से एडवर्स, मान लीजिए कि ट्रांजिट लगन से भी एडवर्स है और चंद्र से भी एडवर्स, और मतलब आप ये देखिए कि इट हैपन्स टू बी योर, कह लो कि ऐसा ट्रांजिट है मतलब आपके चार्ट में, जो कि खास करके लेट सी कि सैटर्न का ट्रांजिट है और 6th, 8th, 12th लॉर्ड्स। ठीक है। और आपकी दशा भी जो है कॉन्करेंटली जो है महादशा भी 6, 8, 12 में से किसी एक की है, और उनमें से कोई दूसरा अंतरदशा लॉर्ड 22nd द्रेकनिया उसका है। तो ऐसे में एडवर्स अफेक्ट होने के जो चांस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मींस कि हम ये इसको ऑलमोस्ट ये 100% समझें कि इसमें एडवर्स रिजल्ट होंगे। और सेल्फ को लेके, हेल्थ को लेके ऐसी चीजें हो सकती हैं रिलेटेड, अपने अपने को रिलेटेड चोट लग सकती है, कुछ और हो सकता है, बॉडीली हार्म हो सकता है, ये सब चीजें हो सकती हैं। लेकिन क्या सिर्फ ट्रांजिट के बेस पे हम लोग जो है कुछ जो है हम आगे कुछ एनालिसिस कर सकते हैं? सिर्फ ट्रांजिट ट्रांजिट को अपने आप में सक्षम नहीं है कोई भी रिजल्ट को अपने दम पे जो है वो कर सके। तो जो जिस चीज का फ्रूट हॉरोस्कोप में होगा, जिसका सीड हॉरोस्कोप में होगा, उसका फ्रूट जो है वो दशा के थ्रू बाहर आएगा। और दशा के साथ जो है ट्रांजिट को इवेलुएट करते हुए हम ये देखते हैं कि अब अच्छा बुरा क्या फल आने वाला है। अब इसमें ट्रांजिट्स में एक चीज बहुत जो है डिसेप्टिव है। जब हम ट्रांजिट देखते हैं, दैट आर रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स। हम ये जानते हैं कि रेट्रोग्रेशन जब होती तो उसमें अ, जैसे कि इवन द वेस्टर्न ऑथर्स, H.L. कॉर्नल जो है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, और वो मेजर प्लैनेट्स के रेट्रोग्रेड एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन को अच्छा नहीं मानते। अब वो मेजर प्लैनेट्स में क्या आएंगे, वही मतलब अगर मान लीजिए कि मार्स है, मार्स वैसी सर्जरी का कारक है, रेट्रोग्रेड हो गया, जुपिटर रेट्रोग्रेड हो गया, सैटर्न रेट्रोग्रेड हो गया। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में मरकरी भी रेट्रोग्रेड हो गया तो टेक्निकल नेचर का हम्म। या कोई नर्व प्रेस हो जाएगी।
तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस रह जाती हैं। सैटर्न रेट्रोग्रेड है तो कॉम्प्लिकेशंस रह जाएगी, जुपिटर होगा तो कॉम्प्लिकेशंस रह जाएंगी, मार्स तो वैसे ही सर्जरी का कारक है रेट्रो। तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स को जो है एनाल इंटरप्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और खास करके अ, जहां पे ट्रांजिट ट्रांजिट में भी जो है रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स हैं, और नेटल में भी हैं। हम्म, और नेटल के प्लैनेट्स पे हम्म, ट्रांजिट रेट्रोग्रेड रेट्रोग्रेड चल रहा है। तो मेरे से ये गलती हुई है ना। ये क्या हुआ, ये जो अभी कमला हैरिस का चार्ट है, उस पे अगर आप लोग 5 नवंबर का ट्रांजिट देखोगे, 5 नवंबर को इलेक्शन का रिजल्ट हुआ, तो उसके नेटल जो है, नेटल जुपिटर भी रेट्रोग्रेड है, उसका नेटल सैटर्न भी रेट्रोग्रेड है। और ट्रांजिट जो था वो नेटल जुपिटर का, नेटल जुपिटर रेट्रोग्रेड ना, नेटल रेट्रोग्रेड जुपिटर का के ऊपर ट्रांजिट भी रेट्रोग्रेड जुपिटर का, और सैटर्न, नेटल सैटर्न रेट्रोग्रेड के ऊपर भी सैटर्न का ही ट्रांजिट। वो भी रेट्रोग्रेड। तो ये यहाँ पे एक बड़ी मिस्टेक हो गई। दूसरी मिस्टेक जो मैंने की, वो ये की कि मैंने उसको सिर्फ जो है लगन से लिया, चंद्र से उसका असेसमेंट किया ही नहीं। और फिर उन दोनों का कंपैरिजन नहीं किया, कंपैरिजन करके उसका ये देखना वो भी मैंने नहीं किया, तो उसको बहुत डीप में नहीं देखा, क्योंकि मैं मेरा विचार था कि वीडियो बनाएंगे, मैंने आपसे बात भी की थी। तो लेकिन वो पॉसिबल हो नहीं पाया, हम वीडियो भी नहीं बना पाए, उसका असेसमेंट भी नहीं कर पाए। तो क्या होता है कि जब रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स हों, थोड़ा ध्यान रखो, खास करके जहां नेटल और रेट्रोग्रेड मीट करते हैं, तो वो जो टाइम है वो वो अनुकूल, मतलब आपको एग्जैक्टली जो है ये बहुत डिसेप्टिव होता है, और इसका कई बार आप सही भी कर देते हो, कई बार गलत भी कर देते हो। वैसे भी प्रेडिक्शन जो है, एस्ट्रोलॉजी सिर्फ प्रेडिक्शन के लिए नहीं बनी, ये सूट सेइंग नहीं है। ठीक है, कई बार आप सही भी होते हो, कई बार आप गलत भी होते हो। ये कोई बहुत वो नहीं है कि मिस्टेक, हर ये भी एक सब्जेक्ट है, और कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें पीपल टेंड टू मेक मिस्टेक्स। डॉक्टर्स भी, उनके पास इतने सारे टूल्स हैं, इतने सारे टेस्ट हैं, वो डायग्नोसिस में उनको भी दिक्कत हो जाती है, कई बार उनसे प्रॉपर डायग्नोस नहीं हो। तो यहाँ तो हमारे पास होते ही क्या है। ठीक है, नेटिव भी सामने नहीं बैठा होता, कोई और पूछ रहा है उसके बिहार पे। तो ये सब चीजें हैं, तो इसको हम लिमिटेशन को समझना चाहिए। हम सिर्फ पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, और वो पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी कई बार सही भी हो सकती है, कई बार गलत भी हो सकती है। इन क्रक्स ये जो है सिर्फ ट्रांजिट के बेस पे जो बात करते हैं वो गलत करते हैं, क्योंकि ट्रांजिट को आप चेक कहाँ, ट्रांजिट देखिए, मान लीजिए कि जुपिटर जुपिटर का ट्रांजिट है, वो मंडेन की बात है। ठीक है, अब जुपिटर जो है वो जाएगा, जेमिनी में जाएगा, सैटर्न जो है वो पाइसेस में जाएगा। ठीक। राहु और केतु भी चेंज होंगे 2025 में, बहुत कुछ जो है ये प्लानिटरी चीजें आनी, बाद में जो है बृहस्पति अतिचारी भी होगा, मतलब अतिचारी का मतलब उसकी स्पीड बहुत बढ़ेगी। तो ये सब चीजें आगे होने वाली हैं। कुछ लोग कह रहे हैं जी वर्ल्ड वॉर लग जाएगा। ठीक है, अब वो कहना आसान, वो कहना इसलिए आसान है कि दो एंड पे जो है ऑप्शन खुले हुए हैं। एक तो इसराइल की तरफ से, दूसरा रशिया की तरफ, रशिया यूक्रेन की तरफ से। तो ऐसा बोलना, लेकिन उस क्यों है, क्यों ऐसा हो जाएगा, हम्म, और फिर वो कहाँ से देख रहे हैं, किस चार्ट पे लगा रहे हैं, क्या वर्ल्ड का हम्म, हमारे पास कुछ है कि वर्ल्ड को कैसे इफेक्ट किया जाएगा, या वो
किस देश के उस पे लगा रहे हैं, कुंडली पे लगा रहे हैं, उसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, कैसे हुई थी, उसके बेसिस पे लगा रहे हैं, या लीडर्स के चार्ट्स को एनालिसिस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। महज बोल देने से एक प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट है, वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। जैसे जरूरी नहीं है कि वो सही होगी, जरूरी नहीं कि वो गलत होगी, क्योंकि उसके साथ कुछ वो है तो है नहीं। सो ये जो मंडेन इवेंट है, होगा तो कुछ ना, बेसिकली ऑब्वियस है कि जब ग्रह जो है अपनी ट्रांजिट में रहते हैं, वही देखो। इवन बर्थ भी, बर्थ जो हमारा बर्थ है, तो जो बर्थ चार्ट भी उस टाइम का ट्रांजिट है, हम्म। उस पर्टिकुलर टाइम का, उस पर्टिकुलर डे का वो ट्रांजिट है। तो ये तो भ्रमणशील है, ये तो अपना घूमते रहते हैं। ठीक है। तो उसका आउटकम जो है वो हमारा एक तरह से कह सकते हैं कि एक मकान का नक्शा होता है। मतलब एक बिल्डिंग है जिसमें, जिसके बेस, कार्मिक बिल्डिंग है हमारी, जिसके बेसिस पे हमें आगे जो है, हमें आगे निर्वाह करना, आगे बढ़ना है, जो भी है। तो उसी में कार्मिक कनेक्शंस भी होंगे। तो अ, अब क्या होता है कि अब ये ट्रांजिट्स जो हैं, ये टाइम टू टाइम, ठीक है, ये बताया गया है कि ये ट्रांजिट जो बुरे हैं, ये अच्छे हैं। और वो दशा चल रही है, अगर मान लीजिए आपकी दशा अच्छी है, लेट्स से कि नाइन्थ में टेंथ की चल रही है, टेंथ में नाइन्थ की चल रही है, ठीक है। अब जो है ट्रांजिट है, लेकिन वो मान लीजिए कि जुपिटर का ट्रांजिट बुरा चल रहा है, एंड जुपिटर इज योर सेवंथ लॉर्ड, बोल, ये बोल, तो सेवंथ का लॉर्ड, तो सेवंथ रिलेटेड कोई परेशानी हो सकती है मेनली। लेकिन वो तब है जब आपका सेवंथ की दशा चल रही हो, सेवंथ की दशा ही नहीं चल रही। तो क्या है कि वो कैसे होगा, बिकॉज अगेन वो ये टेंथ टू टेंथ है, जो सेवंथ है वो टेंथ टू टेंथ है। तो ये जरूर हो सकता है कि कारोबार में हम्म। जो है स्पाउस की वजह से कोई दिक्कत हो सकती है, ठीक है। स्पाउस की वजह से कोई परेशानी हो सकती है, स्पाउस को कोई दिक्कत हो सकती है, स्पाउस की हेल्थ की वजह से वो जो है हम्म। कारोबार पे पूरा इफेक्ट हो ध्यान नहीं सकता देता। है। मान लीजिए कि सैटर्न ही जो है, सैटर्न सेवंथ पे एस्पेक्ट कर रहा है, जुपिटर जो है वो अडवर्स उसमें चला गया हुआ है, तो ये राहु और केतु का भी चल रहा है। तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि ये रिलेटेड है, रिलेटेड, कुछ ना कुछ लिंक जरूर होना चाहिए आपका उसके साथ। एक एक दूसरा जो है, एक दूसरा विवरण भी है कि पहले हम ये तो समझें कि एंट्री पॉइंट क्या है, कि किस डिग्री पे एंटर करेगा एक इंडिविजुअल हॉरोस्कोप, वो अपने आप में कि किस, कब करेगा, कितने डिग्री पे एंट्री ले रहा है, कहाँ है, ठीक है। तो इस पे मेरी बात हुई थी, वो बहुत टेक्निकल है, बहुत एडवांस्ड है, मेरी झा साहब से बात हुई थी। तो वो अभी बहुत हैवी हो जाएगा, वो मेरे, जितना मेरे पल्ले पड़ा वो कर सकते हैं, लेकिन इट इज वेरी एडवांस, ठीक है। वो यहाँ पे लोगों के कमेंट और ही हम्म। आने शुरू हो जाएंगे, बोले ये क्या नई बात कर दी। लेकिन क्या है कि विचार से कुछ बातें भी आती हैं, जब आप विचार करते हो तो कुछ बातें भी आती हैं। तो ट्रांजिट को जब तक वो आपका किसी तरह से लिंक नहीं है, तब तक आप उसके रिजल्ट्स को ये नहीं कर सकते। मान लो अब साढ़े सती है, हम्म। साढ़े सती एक जर्नल है, उसके बारे में ये बोल रहे साढ़े सती का जी, साढ़े सती, ठीक है, कि तीसरी साढ़े सती ले जाती है, ऐसा भी बोलते हैं, ठीक। तो वो तो आप भुगतो तो पता चले, ठीक है। अब मेरी साढ़े सती शुरू होगी 2025 में, जैसे ही सेट होगी। तो ये मेरी तीसरी भी है, इट इज थर्ड ऑल्सो, ठीक है। अब बात ये हो जाता है कि साढ़े सती को, के ट्रांजिट को हम जर्नल लेते हैं, कंटक को भी जर्नल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एक वो बना दिया गया है,
अब साढ़े सती एक जैसी तो रहती नहीं है, आप ये देखो। अगर वो बुरी है, ठीक है, तो वो एक तरह का इफेक्ट तो उसका भी नहीं रहता। लोगों के साढ़े सती में भी बहुत अच्छे काम होते हैं। अब लेटली उन्होंने बोल दिया था कि अमिताभ बच्चन जी ने नीलम धारण कर लिया, तो उनका वो जो साढ़े सती चली थी। तो अप्स एंड डाउन्स, क्योंकि ये हमारी लाइफ है, इसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं। हम्म, अगर उसको इससे लिंक कर लो कि साढ़े, वो बड़ा आसान है कि हम्म, साढ़े सती है, साढ़े सती का पीरियड है, तो उसमें कर लो। हम्म, और वो सारा सारा जो है वो बैड भी नहीं हो सकता, सारा वो नहीं हो सकता। मेनली क्या है कि वो इमीडिएट रिफ्लेक्शन है, क्योंकि मून जो है वो रिफ्लेक्टिव है। तो हम उसको, चंद्रमा मन को, हमारी सरकमस्टांसेस को करता है। उसके आसपास शनि का हो जाना, तो एक तरह से ये बताता है कि वो एजिटेटेड, मतलब एजिटेटेड माइंड है। तो एजिटेशन माइंड में तभी होती है जब हमारे अनुसार चीजें नहीं होती हैं, तो इसको बुरे की तरफ भी लोग ले जाते हैं। लेकिन रिजल्ट एक जैसा नहीं होता। साढ़े साढ़े 7 साल रहेगा तो एक ही तरह के रिजल्ट नहीं, उसमें कुछ अच्छे भी कुछ बुरे भी। लोग कहते हैं कि राहु शनि बुरा होता है, तो राहु शनि में मेरा लेखन हुआ सारा, जो पहली किताब वो राहु शनि में हुई। और अपने से 212 भी हैं, हम्म, राहु और शनि 2 बार आपस में हैं। तो वो भी, उनकी प्लेसमेंट भी अपने में वो नहीं है। तो कहने को तो क्या होता है कि बहुत सारी चीजें होती हैं, कई सारे फैक्टर काम करते हैं। तो कई सारी चीजें हैं जिसका मतलब, आप किसी को भी फैक्टर ये मत समझ सोच के कि ये जी अब आने वाला है अब तो खत्म। तो फैटलिस्टिक अप्रोच जो है हमेशा सही नहीं होती। ठीक है, ध्यान रखो, तो अपने आप को प्रिपेयर करो कि ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, पॉसिबली। तो ये जरूरी नहीं कि वो डिफिकल्टी होगा। जैसे हमने वो अभी मार्स का डिस्कस किया, जी। मार्स एंड सेवंथ हाउस, वो हुआ, लेकिन कब हुआ? 25 साल की शादी के बाद। हाँ, तो और फिर टाइम उनकी फैक्ट। डेथ हुई। तो वो अ, अब मेरा ख्याल 2004 में हुई, तो 77 में वो डिवोर्स हुआ, 17 साल और। और वो डेथ भी ऐसा नहीं कि यंग एज में हुई, फुल एज हाँ, करके ही। हाँ जी, हाँ। तो वही बात है ना। हम्म, तो क्या है कि ये बहुत केयरफुली, हम्म, जो हॉरोस्कोप है उसका केयरफुल एनालिसिस बहुत जरूरी होता है। इसको कैजुअल तरीके से हम करते हैं हम्म। तो ज्यादातर गलती खबर है। तो आज के लिए सर इतना ही, और थैंक यू सो मच। एंड प्लीज फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो देखकर जो भी आपके डाउट्स हैं आप जरूर कमेंट सेक्शन में कीजिए, सर से भी पूछ सकते हैं। आई एम श्योर आप लोगों को भी आज अगर काफी। किसी को अगर किसी को कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करनी है तो वो हमारे साथ जुड़ सकता है। हाँ जी। हम उसको, हाँ, अपने साथ ऐड कर लेंगे, उसको बता देंगे टाइम सेट करके। हम्म, तो हम वी कैन डू दैट ऑल्सो। हम्म, और उसके क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेंगे अपने, ना तो, बिकॉज हमारा वर्ड ही सेक्रोसेंट नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ विल, दैट इज नॉट लास्ट वर्ड इन एस्ट्रोलॉजी। कोशिश करेंगे। तो जो भी आपके डाउट्स हैं, तो और अगर आप हमारे साथ आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो हम आपको, और आप डिस्कस करना चाहते हैं तो वी कैन ऐड यू, हम ये भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू व्यूअर्स, आप फॉलो करते रहिए, लाइक करते रहिए एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।